देखिए, ये जो चुनाव से पहले मैं थोड़ा-सा पीपीआईडी के बारे में बात रखना चाहता हूँ। जब 2018 में भारत की राजधानी में जब भारत का संविधान जला दिया गया और अभी तक जो राज करी हुई ये दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। जबकि 75 साल इन्होंने इस देश के लोकतंत्र के नाम पर जितना राज किया इन दोनों पार्टियों ने किया। और जब 18 में इस देश का जो संवैधानिक जो लोकतांत्रिक विरासत का जो दस्तावेज है, हमारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो दस्तावेज भारत का संविधान, उसे देश की राजधानी में जला दिया गया। तो वहीं से कुछ देश के जो बुद्धिजीवियों को चिंता हुई कि अब किस ओर भारत जा रहा है, तो वहीं से पीपीआईडी का जन्म हुआ। और मुझे भी जब ये जानकारी मिली पीपीआईडी का, क्योंकि मैं भी एक राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भारत का संविधान पढ़ा है, तो हम भी उसी के समर्थक थे कि ऐसा भारत बनना चाहिए। तब मैं पीपीआईडी में गया। तब से हमने लगातार अभी 20 राज्यों से अधिक हमारा संगठन बन चुका है। लगातार ये संगठन निर्माण की प्रक्रिया हमारी चल रही है। अभी हम 100 से ज्यादा सीटों पे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। तो मुझे भी यहाँ का ये उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। तो मुख्य रूप से जो देश की जो संवैधानिक विरासत, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो भारत के निर्माण की परिकल्पना है, उसको बचाने के लिए हम पीपीआईडी का जन्म हुआ। इन मुद्दों को लेकर मुद्दे इस समय हमारे यही है कि देश, देखिए, हजारों साल की गुलामी के बाद हमें एक ऐसा दस्तावेज मिला जिससे हम तरक्की के रास्ते पर चल सकते थे, जिससे भारत के हर नागरिक को न्याय मिलता। ये हमारे संविधान की परिकल्पना थी, लेकिन ये 75 सालों में साकार नहीं हुई। तो सबसे बड़ा यही हमारे सामने एक दाव लगा था कि कांग्रेस ने जितना बहुत ज्यादा शासन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही हो गई है। जनता ये सोच रही है बीजेपी इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, तो कांग्रेस हमारा विकल्प है। लेकिन कांग्रेस हमें कोई विकल्प के रूप में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि जो कांग्रेस के नाम पर चुन के जाते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश का देख सकते हैं कि जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, लेकिन कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी की सरकार बना दी। उत्तराखंड में 1 दर्जन कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। और अभी पिछला जो 22 का भी ये चुनाव था, 22 के चुनाव के बाद बीजेपी के हारे हुए सीएम को कांग्रेस के 3 एमएलए जो कांग्रेस के नाम पे जीते थे, उन्होंने सीट ऑफर करी कि हम आपके लिए सीट खाली करने को तैयार हैं। तो ये दोनों मिले जुले लोग हैं। ये देश के डेमोक्रेसी को बचाना इनके बस का नहीं है। उत्तराखंड का इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। 24 सालों में दोनों दलों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करके उत्तराखंड को सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। सारा यहाँ का पर्यावरण तहस नहस हो गया। यहाँ की पारिस्थितिकी सब समाप्त हो चुकी। आप नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर देख सकते हैं कैसे बर्फ से ढके रहते थे। आज हर साल हजारों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, हर साल जंगलों में आग लगाई जा रही है और उससे कई लोगों के हित साधे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड का भी इन्होंने जो मूल स्वरूप था वो ध्वस्त कर दिया। हाँ, अपना और अपने चंद चेले चपाटों का इनका जरूर भला हो रहा है। वो माला माल हो गए, उनके पास आज इतनी अकूत संपदा हो गई है कि जिसका जनता हिसाब नहीं लगा सकती। जनता ठगी जा रही है। तीसरा जो मुख्य फैक्टर है, मैं जिस एक समाज से आता हूँ, मैं अनुसूचित जाति परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मैं देख रहा हूँ इन 24 सालों में उत्तराखंड में यहाँ निरंतर हत्याएं हो रही हैं। 2008 में यही अल्मोड़ा में एडवोकेट शंकर राम की हत्या हुई थी। उसके बाद आप 16 में देखेंगे बागेश्वर में सोहन की हत्या हो गई थी, सिर्फ नवरात्रियों में चक्की छू लेने पर। टिहरी में जितेंद्र दास की हत्या हो गई। चंपावत में रमेश राम की हत्या हुई। डीडी हाट में रामी राम की हत्या होगी वोट देने के नाम पर। अभी पिछले साल आपने देखा होगा भिकिया सैन में अंतरजातीय विवाह करने पर जगदीश की हत्या हो गई। कांग्रेस के विधायक के साथ 2002 की सरकार में मारपीट हुई, कोई न्याय नहीं मिला। 2007 की सरकार में बीजेपी के अनुसूचित जाति के विधायक के साथ मारपीट हो गई। 2011 की घटना है, पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना देवी जो अनुसूचित जाति परिवार से ताल्लुक रखती थी, उस महिला को पद से हटाने के लिए दोनों पार्टियों ने एक होकर अविश्वास प्रस्ताव लाके उसे पद से हटाया। वो अपने साथ न्याय की मांग कर रही थी और बाद में उसका सामान भी बंगले से बाहर फेंक दिया गया। ये यहाँ पर अनुसूचित जातियों की दशा हो रही है। प्रमोशन में यहाँ पर जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। बैकलॉग के हमारे 30,000 पद खाली पड़े, वो नहीं भरे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पे ठेकेदारी प्रथा करके सब हक मारे जा रहे हैं। तो कहीं से कहीं ये दोनों दल मूक दर्शक बने हैं। हर साल चुनाव आते हैं, बस ये अपना भला करने के लिए चुनाव में आते हैं। जनता का भला सिर्फ कागजी घोषणाओं में और इनके मंचों के भाषणों तक सीमित रह जाता है। अच्छा, जीत के लिए कितने आसान? देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो पहले पब्लिक एनडीए यूपीए से परेशान थी तो एनडीए को दिया। 10 साल का जो एनडीए बीजेपी का शासन,
जनता जो खून के आंसू रो रही है, सब कुछ कारोबार तहस नहस हो चुके हैं, सब कुछ बर्बादी पर लगा हुआ है, चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों का भला हो रहा है। तो अब जनता परेशान होगी कि अब कहां जाएं। और कांग्रेस जो एक विकल्प बनती तो कांग्रेस की ये स्थिति होगी, कांग्रेस खुद सरेंडर करके बीजेपी की गोद में चली जा रही। अभी आप उत्तराखंड में देखेंगे कई विधायक अभी ये चुनाव में भी जा रहे हैं, कई पूर्व चले गए, अभी बाकी कुछ अभी जाएंगे, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यहाँ का अल्मोड़ा लोकसभा का जो मतदाता है वो बहुत बुद्धिजीवी है, यहाँ शिक्षा का स्तर काफी आगे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का शिक्षित मतदाता, और मैं छात्र जीवन से लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है मेरे साथी, पुराने साथी भी सब लोग सहयोग करेंगे और यहाँ का जो बुद्धिजीवी समाज, यहाँ की महिलाएं इस एक संवैधानिक लोकतांत्रिक पार्टी को मदद करेंगी और देश और उत्तराखंड को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और उत्तराखंड और भारत बनाने के लिए हमें सहयोग देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों दलों को सबक सिखा के जनता हमें अपना बहुमत देगी और हम जीतेंगे।